तो 68 नंबर पढ़ो, एट एनी टेम्परेचर फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, किसी भी टेम्परेचर पे H प्लस का कंसंट्रेशन और OH का कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 10⁻⁻7 के बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि 10⁻⁻7, क्योंकि 25 डिग्री पे 10⁻⁻7 होता है। लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों बराबर होगा, उस केस में पीएच क्या हो जाएगा, पीओएच के बराबर होगा। ये नहीं लिखेंगे इक्वल टू 7, इक्वल टू 7 केवल 25 डिग्री पे होता है, बाकी टेम्परेचर पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री पर पीओएच, पीएच प्लस पीओएच 50 डिग्री पे क्या होगा। अब ध्यान दो इधर, तुम्हें याद होगा के डब्ल्यू कैसे लिखते थे, H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन। अब सोचो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा H प्लस डिसोसिएट होगा और OH डिसोसिएट होगा, तो KW का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब सोचो अगर KW का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, KW अगर बढ़ेगा तो KW अगर H प्लस का कंसंट्रेशन निकाले तो कैसे निकालेंगे, KW अपॉन OH का कंसंट्रेशन, H प्लस बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा तो क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के अगर पीएच निकालोगे, ऐसे समझो, दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, मान लो टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो H प्लस क्या होगा, बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा, क्योंकि पीएच में क्या होता है, माइनस लॉग होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो घटेगा तो दोनों का सम 14 से क्या आएगा, कम आएगा, तो 14 से कम आएगा, तो पीएच प्लस पीओएच का सम 14 से कम आएगा। 70 नंबर, पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन क्या होगा, एसिड रेन में क्या होता है, H2SO4 भी होता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 7 बोलेंगे। यहां पर एक ऑप्शन 10 भी है लेकिन उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है 7 से थोड़ा कम होगा, एसिड रेन है ना, तो 7 से थोड़ा कम होगा, 4 भी नहीं बोलेंगे क्योंकि एसिडिक है तो बहुत ज्यादा कम नहीं बोलेंगे। तो पीएच में एसिड रेन का मतलब है ना कि 4, तो फिर पूरा ये क्या, ओनली रेन वाटर का बोल रहा है, तो रेन वाटर का अप्रोक्सीमेटली 7 बोलेंगे। नेक्स्ट है पीएच ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो निकल जाएगा ना, तो देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड 71 में अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, NH4OH, तो ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। तो इस केस में 71 में इसका 0.1 है, तो ये क्या आएगा, 0.1 से थोड़ा कम आएगा, तो अगर मान लो POH कितना आ जाएगा, POH 1 आ जाएगा, आएगा ना, तो पीएच कितना आया होगा 13, लेकिन ये थोड़ा POH कम आएगा, जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, तो ये स्लाइटली कम आएगा, तो स्लाइटली क्या आएगा, ज्यादा आएगा। रेन वाटर दिया है, सेवेंटी वन का आंसर क्या हो जाएगा, पीएच विल बी स्लाइटली, ये कम होगा ना, देखो ये 100% नहीं डिसोसिएट होगा, 10⁻⁻1 से कम आएगा, तो पीओएच 10⁻⁻1 से कम आएगा, तो पीओएच 13 से ज्यादा आएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 1 आता है। 72, अच्छा रेन वाटर बोला है,
मैं सोचा एसिड रेन वाटर बात कर। सेवेंटी टू क्या बोल रहा है, पीएच ऑफ द प्योर वाटर 300 केल्विन पे, तो 25 डिग्री पे क्या होता है, यानी 298 केल्विन पे क्या होता है, 298 केल्विन पे क्या होता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 10⁻⁻⁷, तो 300 केल्विन पे क्या होगा H प्लस 10 थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मतलब -6.8 मान लो या 5 मान लो, ये ज्यादा है, तो उस केस में पीएच क्या आ जाएगा, तो इस केस में पीएच क्या आएगा, इस केस में पीएच 7 आएगा और इस केस में पीएच 6.5 आएगा, यानी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ने से घटेगा वैल्यू, तो स्लाइटली लेस देन 7, यानी ऑप्शन नंबर 4, 72 का 4 है। ठीक है, तो छोटा छोटा चीजें, ये नहीं कि ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है हम सब जानते हैं इसमें, तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में तुमसे गलतियां करवा सकता है वो, बी केयरफुल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 72 हो गया। 73, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज 0, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट है pKa वैल्यू इज मोर देन pKb, pH of the aqueous solution from the above acid and base। Question number 74, pKa is more than pKb, इसका मतलब क्या हुआ, pKa का वैल्यू ज्यादा है pKb से, तो pKa इंटू pKb का वैल्यू क्या होता है Kw। अब ये ज्यादा है ये कम है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो pKa ज्यादा है मतलब एसिडिक कम है, एसिडिक कम है ना, देखो H प्लस जितना ज्यादा रहेगा उतना Ka का वैल्यू ज्यादा रहेगा और pKa का वैल्यू उतना ही कम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 74 का सेकेंड, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 7, कैसे, pKa का वैल्यू ज्यादा है, तो pKa का वैल्यू ज्यादा है मतलब pKa का वैल्यू ज्यादा है मतलब Ka कम है और H प्लस भी क्या है कम है, H प्लस कम है तो क्या ज्यादा है, वो H ज्यादा है, तो सोल्यूशन क्या होगा बेसिक। सोल्यूशन बेसिक होगा ना, H प्लस कम हो गया, pK ज्यादा है, pK ज्यादा है तो Ka क्या होगा कम होगा, कम होगा तो H प्लस कम होगा, H प्लस कम तो बेसिक हो जाएगा, बेसिक के लिए ग्रेटर देन 7 आएगा। 75, हाँ अब ये देखो क्वेश्चन जो है ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का आ गया, कह रहा कौन सा सॉल्यूट इसमें सॉल्ट जो है एसिडिक सॉल्ट है, तो पहला ऑप्शन अगर हम बोले NaOH प्लस क्या है ये, अगर हम इसमें बोले दो लूज किया है तो H2SO4, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा बना गया, तो सॉल्ट क्या होगा न्यूट्रल होगा। बी ऑप्शन में NaH यानी H2SO3 H इसमें केवल एक ही लूज करेगा, तो देखो इसमें अगर एक लूज करेगा तो एसिडिक, थर्ड वाला पहले देख लो, थर्ड वाला में किसका बनेगा NaOH के साथ और H2SO3 के साथ, और फोर्थ वाला
KOH और किसके साथ बना है, H2SO4 के साथ। देखो इसमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा दो का मिक्सचर एसिडिक होगा, which of the following is acidic salt? क्या होगा बताओ, Na प्लस HSO3, NaOH और HSO3 माइनस। यहाँ पर एक ही लूज करेगा, यहाँ H2SO3 होगा, एक लूज करेगा तो ये बन जाएगा NaHSO3, ये केवल एक ही लूज किया है, और एक H और एक OH वाटर बन जाएगा, ये इससे मिलके बना होगा। तो इसका आंसर गलत लग रहा है, एक बार रुक जाओ, 75 को चेक करता हूं मैं। इसका आंसर 2 दे रखा है, जो कि 2 हमें नहीं लग रहा कि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे आओ। 76 भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का इक्वेशन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग है लोएस्ट पीएच, सबसे कम मतलब एसिडिक, MgSO4, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4। सेकेंड ऑप्शन है MgOH होल ट्वाइस और H2CO3, और थर्ड ऑप्शन है NaOH प्लस HCl, और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम ऑक्जेलेट यानी NaOH प्लस H2C2O4 ऑक्जेलेट आयंस। अब मुझे बताओ इनमें एसिडिक कौन होगा, जो एसिडिक होगा उसका पीएच कम होगा, तो लोएस्ट पीएच पूछा है, तो इसमें एसिडिक कौन होगा। अच्छा मुझे पहले बताओ कि MgOH में और NaOH में बेसिक कौन ज्यादा है, मेटालिक प्रॉपर्टीज किसके पास ज्यादा है, सोडियम के पास या मैग्नीशियम के पास, है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, घटता है, ये मेटल ज्यादा है, तो NaOH इज अल्कली मेटल इज मोर बेसिक देन अल्कलाइन अर्थ मेटल MgOH। अब इसमें चेक करो एसिडिक कौन ज्यादा है, हमें लग रहा है इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है क्या, इसमें एसिडिक कौन ज्यादा होगा। ये तो देखो वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक के सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बताओ किसका एसिडिक ज्यादा होगा, पीएच किसका कम होगा। ऑप्शन में इसका दिया है 76 का 1, ये दिया है, ये वीक है, इसका तो बेसिक हो जाएगा ज्यादा, ये लगभग न्यूट्रल के बराबर होगा, और ये भी बेसिक होगा। अच्छा ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक कैसे हो जाएगा फिर, लेकिन अगर कंपेयर करें तो इनमें से ज्यादा निकलेगा ये, कैसे, ऐसे अगर सोचेंगे तो ये न्यूट्रल बना देगा, लेकिन अगर दोनों में सब लेके सोचेंगे, स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, तो इसका जीतेगा, ये स्ट्रॉन्ग
और ये स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये थोड़ा वीक पड़ेगा और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, और इस दोनों में ये स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। तो ऐसे अगर सेकंड और थर्ड में सोचोगे तो ये तो वीक है, ये तो गया काम से, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ तो गया। अब बचा ये दोनों, इस दोनों में ये एसिडिक ज्यादा है और इस दोनों में इसका बेसिक ज्यादा है, तो ये बेसिक कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दिया है, सही दिया है। ऐसे अगर नॉर्मली सोचेंगे हम तो नॉर्मली फिर ये न्यूट्रल बनाना पड़ेगा हमें, लेकिन कंपेयर करेंगे हम यहां 77 क्या बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, ये भी इक्वेशन किसका है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। तो 77 अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, MgOH होल ट्वाइस वीक बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, इसके कंपेयर में वीक होगा, हाँ इसके कंपेयर में, लेकिन ऐसे स्ट्रॉन्ग होता ही है। एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग में आते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैसा नेचर होगा, तो किससे मिलकर बना होगा, NH4OH और H2SO4 से। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना होगा। ये सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, और एसिडिक क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। Salt hydrolysis in water is due to following nature. Amphoteric nature. Salt hydrolysis in water is due to neutral nature. अब देखो salt hydrolysis in water is due to nature of water बोल रहा है, H प्लस और OH दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं ना, दोनों इक्वल अमाउंट होते हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग कंजुगेट आया तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, वीक और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस आया तो इसके साथ जाएगा, इसके साथ, और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड आया तो इसके साथ जाएगा। इसकी न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट की वजह से ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया 79 में बोल रहा है कि इनमें से कौन सॉल्ट नहीं है, ये तो बच्चों वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 80 देख लो, मैं तुम्हें हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया था तो किसका बोला था हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है, हाइड्रोलाइसिस किसका पॉसिबल नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका कंजुगेट क्या बनेगा, वीक, और इसका कंजुगेट क्या बनेगा, वीक, और वीक पानी के साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कभी भी हाइड्रोलाइसिस को नहीं जाते, ऑप्शन नंबर 1 जो बताया था। अब इसमें चेक करो कौन नहीं जाएगा, तो KNO3 यानी KOH प्लस HNO3, KCN KOH प्लस HCN, और ये है फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट यानी KOH प्लस H2CO3, और सक्सीनेट पोटेशियम सक्सीनेट। 1 मिनट, पोटेशियम सक्सीनेट का फॉर्मूला लिख लेना, C4H4K2O4। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे बनाना है, CH2COOK और CH2COOK।
ये है पोटेशियम सक्सिनेट। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 80 का 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 वाला। क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन ये वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। इसका अगर बात करें तो KOH को बाहर निकालोगे तो KOH स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। 81 में बोल रहा है एक्वा सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सो लोएस्ट पीएच। तो 81 में सॉल्ट जो दिया है KOH प्लस HNO3, इसमें चेक कर लो ZnOH होल ट्वाइस प्लस HCl। थर्ड ऑप्शन दिया है CH3COOH प्लस NaOH। फोर्थ ऑप्शन है CH3COOH प्लस NH4OH। अब इसमें पता लगा लो कि किसका पीएच सबसे कम होगा। तो पीएच कम होने के लिए एसिडिक ज्यादा होना पड़ेगा। पीएच कम होने के लिए एसिडिक ज्यादा होना पड़ेगा। अब यहां देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो लगभग 7 के आसपास आएगा। जिंक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को वीक बेस माना जाएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बेस और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड को वीक बेस माना जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो ये एसिडिक ज्यादा आएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है तो ये बेसिक होगा। ये वीक एसिड है और ये वीक एसिड है तो लगभग न्यूट्रल के बराबर आएगा। तो एसिडिक ज्यादा कौन निकला? निकला ना, ये लगभग न्यूट्रल के बराबर आएगा। ये एसिडिक कम, एसिडिक ज्यादा है तो एसिडिक ज्यादा है इसका पीएच कम आएगा। 81 का आंसर हो जाएगा, 82 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नहीं सॉरी 81 का हो जाएगा 2। ठीक है, नीट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना इस चीज को। हर बार न्यूमेरिकल से नहीं पूछे जाते हैं, लॉजिकल भी पूछा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। तुम लोग जब पढ़ रहे थे एस ब्लॉक तो उसमें आया था कि एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है। अब एनायनिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये हुआ कि एनायन हाइड्रोलाइसिस में गया है। तो कैसे समझेंगे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस क्या है? तो ZnSO4 है तो ZnOH होल ट्वाइस और H2SO4 है। ठीक है, अब ये है वीक बेस, वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? Zn+2 स्ट्रॉन्ग बनेगा और इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? SO4-2 वीक बनेगा। बनेगा ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बनेगा और ये वीक बनेगा। तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस ये करने जाएगा, ये हाइड्रोलाइसिस करने नहीं जाएगा क्योंकि वीक वाला हाइड्रोलाइसिस करने नहीं जाता है, ये हम बात जानते हैं। तो यहाँ केटाइनिक पार्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया है और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, यानी एनायन को जाना है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 NH4OH है और HCl का सॉल्ट है। अगर ये गया तो ये बनेगा NH4 मतलब सॉल्ट और यहाँ Cl- होगा। ये वीक बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा। तो ये वीक वाला जो होगा वो पानी के साथ आगे नहीं बढ़ेगा
स्ट्रॉन्ग वाला पानी के साथ जाएगा, तो इसमें भी केटाइन वाला ही पार्टिसिपेट किया, यानी केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस हुआ, वो भी केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस हुआ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, AlOH होल थ्राइस प्लस HCl, ये बना है Al+3 और HCl का सॉल्ट है Cl माइनस का। तो देखो ये क्या होगा, वीक एसिड है, इसका कंजुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या होगा, वीक होगा, वीक होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक होगा। तो ये पानी के साथ आगे नहीं बढ़ेगा और ये पानी के साथ आगे बढ़ जाएगा, तो इसमें भी केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, NaHCO3, NaOH किससे मिलकर बना होगा, NaOH से और H2CO3 से, एक अपने H+ लूज किया होगा, दोनों नहीं लूज किया होगा, ठीक है। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका कंजुगेट अगर इसको दो पार्ट में करोगे तो क्या बनेगा, Na+ और ये HCO3 माइनस, और ये होता है वीक एसिड, तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, तो ये पानी के साथ आगे निकल जाएगा। तो इस केस में एनायनिक हाइड्रोलाइसिस हुआ है। बाकी 3 केस में क्या हुआ है, केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, और जहां स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बना होगा, वहां ना तो केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा और नहीं तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, कौन बफर बनाएगा, अब तो पहचान लोगे ना बफर कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, ऑप्शन नंबर 3, देखो उसमें HCN है, वीक एसिड है, और NaCN है, सॉल्ट है, तो उस केस में 4 और ये 2, वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट है, वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट है, तो एसिडिक बफर बनाएगा वो। 84 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 84, when CH3COONA is added to aqueous solution, अगर मान लो पहले से यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, इसमें हमने मिला दिया CH3COONA, ये सॉल्ट किसका है, ये सॉल्ट है CH3COOH का और NaOH का, ठीक है। तो ये वीक एसिड है और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सॉल्ट बेसिक बनाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉमन आयंस में मिलेगा तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगा, तो कॉमन आयंस मिलने की वजह से क्या होगा, कॉमन आयन मिलने की वजह से क्या होगा, ये H+ कुछ कम होगा, और साथ ही साथ ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो H+ की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि बेसिक है ना, तो H+ की कंसंट्रेशन को कम करेगा, तो कम करेगा तो क्या होगा, pH बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, घटेगा, बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का 2, pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज। समझ में आ गया होगा कैसे मैंने बनाया, ये बेसिक सॉल्यूशन है और इसमें डालोगे तो ये थोड़ा बेसिक की तरफ लेके जाएगा, यानी H+ का कम हो जाएगा, बेसिक की तरफ लेके जाओगे तो pH बढ़ना वाजिब है, ठीक है। तो बाकी 1-2 क्वेश्चन और है, अच्छा देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, थाइलिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये बना लेना। लास्ट क्वेश्चन देखना 87, किसमें कॉमन आयंस इफेक्ट दिखेगा, किसमें कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा है, तो देखो NH4OH और NH4Cl में NH4+ क्या है, कॉमन है, तो कॉमन आयन दिखने के लिए, कॉमन आयन इफेक्ट दिखने के लिए एक आयंस क्या होना पड़ेगा, कॉमन आयन, कॉमन होने पड़ेंगे, ठीक है। तो कल संडे है, मंडे का होमवर्क लिख लेना, मंडे को मैं डिस्कस करूंगा तुम्हें लेवल 1 और लेवल 2 का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, अगर ये बना लोगे तो बना लोगे इसका, तो अवस्थित से ही बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बनाने के बाद सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बनाने के बाद ये लेवल 1 और लेवल 2
दोनों बनाना, और टाइम मिले तो अवस्थी बनाना, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मिलने के बाद, बनाने के बाद हम ज्यादा टाइम देंगे किस पे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक्स टू ऑल।